जल्द ही हम सब भारत का 77वां गणतंत्र दिवस मनाने वाले हैं, साल 2026 में। और हर साल की तरह जब कर्तव्य पथ पर वो शानदार परेड देखते हैं तो मन में एक सवाल तो आता ही होगा, है ना, कि आखिर इस दिन का असली मतलब क्या है। क्योंकि देखिए, ये सिर्फ एक छुट्टी या एक जबरदस्त परेड से कहीं कहीं ज्यादा है। तो चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं, पता लगाते हैं कि आखिर 26 जनवरी की तारीख ही क्यों, और वो एक शब्द गणतंत्र, उसका असल में मतलब क्या है। वही शब्द जो हमारे पूरे संविधान की, हमारे देश की नींव है। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से। गणतंत्र का मतलब क्या है? आखिर ऐसा क्या है इस एक शब्द में जो इसे हमारे देश के लिए इतना इतना ज्यादा खास बना देता है? बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो गणतंत्र का मतलब है एक ऐसा देश जिसका मुखिया यानी हमारे प्रेसिडेंट कोई राजा महाराजा नहीं है, जिसे विरासत में गद्दी मिली हो, नहीं, बल्कि उन्हें जनता चुनती है, वो भी एक फिक्स टाइम के लिए। ये राजशाही से एकदम उल्टा है, जहां सत्ता बस एक ही परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। और ये बहुत ही मजेदार बात है, पता है, दुनिया में लोकतंत्र तो कई देशों में है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो सब गणतंत्र भी हैं। जैसे एक तरफ है हमारा देश भारत, जो एक गणतंत्र है, यहाँ देश के हेड चुने जाते हैं, और दूसरी तरफ है ब्रिटेन या जापान, वहां भी डेमोक्रेसी है, लेकिन हेड ऑफ स्टेट आज भी राजा या रानी ही हैं जो विरासत से आते हैं। बस यही है वो मेन डिफरेंस गणतंत्र और संवैधानिक राजतंत्र के बीच। ठीक है, तो गणतंत्र का मतलब तो अब क्लियर हो गया, लेकिन वो पुराना सवाल वो अभी मुंह बाए खड़ा है। भाई 26 जनवरी ही क्यों? आज़ादी तो 15 अगस्त को मिली थी, तो फिर इस तारीख में ऐसा क्या खास था? चलिए अब जरा इतिहास के पन्ने पलटते हैं और इसकी कहानी जानते हैं। इसकी जड़ें जाती हैं साल 1929 में। कांग्रेस का लाहौर सेशन चल रहा था और वहां एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया, पूर्ण स्वराज का संकल्प। मतलब अब हमें पूरी आज़ादी चाहिए। और इसी संकल्प के तहत 26 जनवरी 1930 को पहला पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। बस इसी ऐतिहासिक दिन को, इसी की याद को हमेशा जिंदा रखने के लिए हमारे संविधान को लागू करने की तारीख 26 जनवरी 1950 चुनी गई। और यही वो सबसे बड़ा फर्क है जिसे समझना बहुत जरूरी है। देखिए, 15 अगस्त ने हमें ब्रिटिश राज से आज़ादी दिलाई, ये पॉलिटिकल फ्रीडम थी। लेकिन 26 जनवरी ने हमें असल में एक सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाया। एक ऐसा देश जो अपने बनाए हुए संविधान से चलता है। मतलब इस दिन हम सही मायनों में अपनी किस्मत के मालिक बने। तो इतिहास से वापस आज में आते हैं। हर साल जो हम कर्तव्य पथ पर ये परेड देखते हैं ना, ये सिर्फ एक सेरेमनी या शो नहीं है। ये असल में उन्हीं आइडियल्स का, उन्हीं आदर्शों का एक जीता जागता सबूत है जिनकी बातें हम अभी कर रहे थे। ये परेड सच कहें तो एक अद्भुत संगम है। एक ही जगह पर, एक ही मंच पर भारत की 3 बड़ी ताकतें एक साथ दिखाई देती हैं। हमारी मिलिट्री पावर, हमारी वाइब्रेंट कल्चरल डाइवर्सिटी और हमारी ग्लोबल डिप्लोमेसी। सबसे पहले तो हमारी सैन्य शक्ति। जब जमीन पर हमारे जवान कदम से कदम मिलाकर मार्च करते हैं, जब हमारे देश में बने टैंक और मिसाइलें गुजरती हैं, और ऊपर आसमान में राफेल और सुखोई जैसे फाइटर जेट्स की गड़गड़ाहट गूंजती है, तो वो सिर्फ एक डिस्प्ले नहीं होता, वो हमारे देश की ताकत और हमारी संप्रभुता का ऐलान होता है। और मिलिट्री माइट के बाद परेड में बिखरते हैं हमारे देश की संस्कृति के हजारों रंग, अलग अलग राज्यों की वो खूबसूरत झांकियां, वहां के लोक कलाकार, वो सब मिलकर एक कहानी सुनाते हैं। कहानी कि कैसे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की इतनी सारी विविधता, इतने सारे रंग एक मजबूत धागे में पिरोए हुए हैं। वो धागा है भारत। और फिर आता है तीसरा और बहुत ही अहम पहलू, डिप्लोमेसी यानी कूटनीति। हर साल एक फॉरेन लीडर को चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाना, ये सिर्फ एक रस्म नहीं है, ये दुनिया को एक सीधा मैसेज देता है कि इंडिया एक जिम्मेदार ग्लोबल पावर है, एक ऐसा देश जो दोस्ती और पार्टनरशिप पर यकीन करता है। तो अब बात करते हैं आने वाले 77वें गणतंत्र दिवस की। साल 2026 की परेड में ऐसा क्या नया, क्या खास होने वाला है जो इसे हमेशा के लिए यादगार बना देगा? चलिए एक नजर डालते हैं। 2026 की परेड का जो सेंट्रल थीम है वो बहुत ही स्पेशल है, वंदे मातरम, हमारा राष्ट्रीय गीत, जिसके 150 साल पूरे हो रहे हैं। सोचिए, वो गीत जिसने हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में क्रांतिकारियों के दिलों में जोश भर दिया था। इस बार परेड की कई झांकियां इसी इंस्पायरिंग थीम पर बेस्ड होंगी। इस बार चीफ गेस्ट के तौर पर यूरोपियन यूनियन के टॉप लीडर्स को इनवाइट किया गया है, जिसमें शामिल हैं यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा और यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लियन।
ये दिखाता है कि भारत और यूरोप के रिश्ते कितने अहम हो गए हैं। एक और बहुत ही बढ़िया पहल हो रही है इस बार। परेड देखने के लिए 10,000 स्पेशल गेस्ट्स को बुलाया जा रहा है। और ये गेस्ट कोई वीआईपी नहीं, बल्कि हमारे आपके बीच के लोग होंगे। रिसर्चर्स, नए नए स्टार्टअप्स चलाने वाले युवा और वो आम लोग जो चुपचाप देश बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं। ये जन भागीदारी की सोच को सच में जमीन पर उतारने जैसा है। यही नहीं, परेड में कुछ नई मिलिट्री टुकड़ियां भी अपना डेब्यू करने वाली हैं। पहली बार भैरव बटालियन, शक्तिबाद रेजिमेंट और लद्दाख स्काउट्स कर्तव्य पथ पर मार्च करते दिखेंगे। सच में ये देखना एक अलग ही अनुभव होने वाला है। और आखिर में बात करते हैं उस रास्ते की जिस पर यह पूरी परेड होती है। ये सिर्फ एक सड़क नहीं है, ये हमारे देश के सफर का प्रतीक है। सोचिए, एक वक्त था जब इसका नाम किंग्सवे था, यानी राजा का रास्ता, जो गुलामी की निशानी था। आजादी के बाद ये राजपथ बना, यानी राज का, सरकार का रास्ता। और अब ये कर्तव्य पथ है, यानी हम नागरिकों के कर्तव्य का पथ। ये नाम बदलना सिर्फ एक छोटा सा बदलाव नहीं है, ये पूरी सोच बदलने जैसा है कि अब सत्ता राजा की या सरकार की नहीं, बल्कि नागरिकों के कर्तव्य की है। तो अगली बार जब 26 जनवरी की परेड देखें तो उसे सिर्फ एक शानदार शो की तरह न देखें, उसे हमारे गणतंत्र की पूरी कहानी की तरह देखें। किंग्सवे से कर्तव्य पथ तक का ये जो सफ़र है ना, ये हम सबके लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है कि इस कर्तव्य के पथ पर एक नागरिक होने के नाते हम सबकी भूमिका क्या है।